तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है हमारा, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पहले के जितने भी मैंने बनाए हैं एमसीक्यू, उनमें से कुछ ये ज़्यादा ही डिफरेंट है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए इसमें इस पूरे एमसीक्यू के सीरीज में जितने क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्टिव मोड में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर डज नॉट हैव करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा पेयर है जिसमें करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स जो है प्रेजेंट नहीं होगा, किस पेयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेक्टोरल ग्रिडल्स एंड पेल्विक, ठीक है। ये जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल्स एंड पेल्विक वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स के बारे में, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स जैसे कि आपको बोला जाए तो ह्यूमेरस और फेमर ये करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। पटेला जो होता है उसका भी कोई करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स आर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल अभी और भी दे सकता हूँ मैं, जैसे टार्सल्स जो होते हैं वो कार्पेल्स के इसके हो सकते हैं, ठीक है। फिर मेटाकार्पल्स मेटाटार्सल्स हो सकते हैं, ठीक है। और अल्ना का फिबुला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कप शेप्ड कैविटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ द फेमर इज कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है वो कप शेप्ड कैविटी जो कि आर्टिकुलेशन होगा, यानी जो फेमर का हेड शेप पार्ट जो होगा वो उसके ऊपर आर्टिकुलेट होगा, तो वो कप शेप्ड कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटाबुलम, ठीक है। यानी एसिटाबुलम जो है वो कप शेप्ड सॉकेट है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो फेमर का हेड वाला पोर्शन होगा उसके ऊपर आर्टिकुलेट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ ह्यूमन स्कल इज। आपको पूछा जा रहा है जो लार्जेस्ट फोरामेन होगा स्कल का वो कौन होगा। तो स्कल का जो लार्जेस्ट फोरामेन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है। यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोरामेन ऑफ मैग्नम। हाँ, यदि आपसे पूछा जाता है कि पूरे फुल बॉडी का यानी पूरे फुल स्केल्टन का सबसे बड़ा फोरामेन क्या हो जाएगा, तो वहां पे आपको बताना है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। ये जो फोरामेन होता है ये पेल्विक बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कहाँ होता है, एंटीरियर जो पेल्विस का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और यदि हम बात कर लेते हैं स्कल में, कई बार पूछा जा सकता है कि स्कल में टोटल कितने फोरामेन होंगे, तो 21 स्कल में फोरामेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फोरामेन के बारे में तो आपको पता ही है फोरामेन क्या है, तो ऐसे मैं बता भी देता हूँ कि ये क्या होता है। फोरामेन ओपनिंग्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एक समझ सकते हैं कि बॉडी में एक छोटे से होल्स टाइप का, जैसे कि स्कल के नीचे आपने देखा होगा ऑसिपिटल वाला पार्ट जो होता है उसमें, जैसे मैं यदि फोरामेन मैग्नम के बारे में बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो C1 जो हमारा वर्टिब्रा होता है, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो हमारा ओसिपिटल से अटैच होता है। जैसे ये ओसिपिटल वाला पोर्शन होगा तो यहाँ पे एक होल होगा। अब ये जो होल है, इस होल में क्या होगा, ये होल जो है हमारे यही है फोरामेन, ठीक है। आप सिंपल से कह सकते हैं कि ओपनिंग्स इनसाइड द बॉडी डेट अलाउ की स्ट्रक्चर्स टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। यानी एक पार्ट बॉडी का दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है, उसके लिए एक की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, कनेक्शन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लंबर वर्टिब्रा आर फाउंड इन। पूछा जा रहा है लंबर वर्टिब्रा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबर वर्टिब्रा जो हमारा है वो हमारा पाया जाता है एब्डोमेन रीजन में, यानी एब्डोमिनल रीजन इज द राइट आंसर, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा हमारे कहाँ पाया जाता है,
तो एब्डोमेन में पाया जाता है। और यदि हमसे पूछा जाता है कि लंबर वर्टिब्रा टोटल कितने होंगे, तो ये 5 होते हैं, L1 to L5, ठीक है। और यदि टोटल वर्टिब्रा हम देख लेते हैं तो 33 टोटल वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। 33 में हमारा कौन कौन सा वर्टिब्रा होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, जो नेक में प्रेजेंट होता है। तो नेक में याद रखना है, नेक में क्या होता है, तो सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल। ये सर्वाइकल जो होता है वर्टिब्रा, ये कितने होते हैं टोटल, ये 7 होंगे, ठीक है। यानी इसको C1 to C7 ये वर्टिब्रा हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है ये थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोरैक्स यानी चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, यानी चेस्ट लेवल पे ये प्रेजेंट होता है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। थोरेसिक कितने हो जाएंगे, तो 12, आपको याद रखना है। ये T1 to T12 ये हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लंबर वर्टिब्रा, जिसके बारे में आपको पता चल ही चुका है, ये एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है। और जो लंबर वर्टिब्रा होता है L1 to L5, ठीक है, ये L1 to L5 होगा लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। और यदि अब हम बात कर लेते हैं सैक्रल वर्टिब्रा के बारे में, तो सैक्रल वर्टिब्रा जो होता है वो हिप में प्रेजेंट होता है, हिप रीजन में, ठीक है। तो आप याद रखना है हिप रीजन में कौन सा होता है, तो सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। और कोकैक्स जो होता है, ये बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो होता है कोकैक्स। ये वो कितने होंगे, तो वो टोटल हो जाएंगे 4, ठीक है। और हिप वाले में जो हमारा सैक्रल वर्टिब्रा है वो कितने होते हैं, तो ये होते हैं हमारे सैक्रल वर्टिब्रा 5 वर्टिब्रा से ये फ्यूज होके बना हुआ होता है। तो टोटल आप काउंट कर लो तो पता चल जाएंगे आपको कितने हो गए। ये 12, 5, 17, 17 और 7, 17, 7, 24, ठीक है, 24 हो गया। और एब्डोमेन का जो है वो 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 29। और ये फिर 4, ठीक है, ये 4 जो है कोकैक्स वाला जो हो जाएगा पोर्शन, तो ये हो जाएगा 4, यानी 33 हो जाएगा, 13, 29 और 4, ठीक है। तो टोटल 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। पूछा जाए जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो बॉडी में प्रेजेंट है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूथ इनामेल, ठीक है। ये टूथ इनामेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा कि टूथ इनामेल जो है वह सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following cartilage helps in the early birth of the child without damaging the pelvic girdle? यानी बर्थ के टाइम में, यानी जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उसमें वो कौन सा कार्टेज होता है जो हेल्प करता है बच्चे के बर्थ को लेके बिना पेल्विक ग्रिडल्स को डैमेज किए हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रस कार्टेज, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो फाइब्रस कार्टेज है ये उस टाइम में हेल्प करता है, ठीक है, बच्चे के बर्थ के टाइम में, ठीक है। ये एक पेल्विक ग्रिडल्स को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। यदि हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्टेज के बारे में, तो 3 टाइप्स के कार्टेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले हेलाइन कार्टेज होता है, हेलाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है फाइब्रो, ठीक है। और तीसरा हो जाता है इलास्टिक। जो हेलाइन कार्टेज जो होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो रिब्स में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, लैरिंग्स में पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है। और जो हेलाइन कार्टेज होता है इसको आप कह सकते हैं, हेलाइन कार्टेज को आप कह सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ बोन, बोन का प्रीकर्सर कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इलास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलास्टिक वाला जो होता है, जो एक्सटर्नल ईयर जो है वो इलास्टिक कार्टेज से बना हुआ होता है, ठीक है। जो एपिग्लोटिस है वो इलास्टिक कार्टेज से बना होता है। लैरिंग्स जो है वो इलास्टिक कार्टेज उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फाइब्रो के बारे में हम यदि बात कर लेते हैं तो ये इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे
ये पाए जाते हैं, लिगामेंट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड द रिब्स इन ह्यूमन। अगर पूछा जा रहा है वो कौन सा जॉइंट है जो स्टर्नम और रिब्स जो होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिलेजियस जॉइंट, ठीक है। यानी ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो होता है ये प्रेजेंट होता है रिब्स और जो स्टर्नम और रिब्स जो होते हैं उसके बीच में ये जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लेकिन और भी याद रखना है कि जो फर्स्ट रिब्स और स्टर्नम के बीच तो कार्टिलेजियस जॉइंट होगा और उसके बाद जो होगा वो साइनोवियल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एल्बो जॉइंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंग जॉइंट। जो हिंग जॉइंट है उसका एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ एंगुलर मोमेंट को ये अलाउ करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स आर नेम्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज। आपको पूछा जा रहा है जो लास्ट दो पेयर होते हैं रिब्स के उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, देयर स्टर्नल पार्ट रिमेन्स फ्री एंड डू नॉट इवन रीच द स्टर्नम, ठीक है। जो स्टर्नल पार्ट होता है ये हमेशा फ्री होता है, ठीक है, ये स्टर्नम तक नहीं पहुँचते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सी को राइट आंसर मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो एक्सटर्नल पार्ट्स जो होगा वो फ्री होगा, ठीक है। और ये जो लास्ट दो पेयर्स होंगे फ्लोटेड होंगे और ये जुड़ा किससे होता है, तो ये अटैच होते हैं जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उससे ये अटैच होते हैं फ्लोटिंग गिब्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, या ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम से ये अटैच नहीं होते हैं, ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं। ये दो पेयर जो होंगे वो बिल्कुल फ्लोटिंग होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाई सीरम यूरिक एसिड इन द बॉडी मे बी द काउज ऑफ। यानी जो बॉडी के अंदर यदि यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, क्या होने की संभावना होती है, इसके कारण से जो डिजीज हैं वो क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गाउट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गाउट जो होता है यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन के वजह से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जॉइंट्स के अराउंड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, काफ़ी जॉइंट्स में पेन होती है, ठीक है, और एक तरह से आप इसको टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल्स आर नॉन एज। यानी जो बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ओस्टियोक्लास्ट जो है ये इसमें कह सकते हैं कि जो लार्ज सेल्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं बॉन से, ठीक है। तो ये जो इसमें मैक्सिमम जो होंगे वो किससे होंगे, वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स फ्यूज होते हैं आपस में ओस्टियोक्लास्ट में, और उस कारण से जो ओस्टियोक्लास्ट होता है उसमें दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी याद रखना है कि मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस, इतना तो याद रखना है कि ओस्टियोक्लास्ट जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं ओस्टियोक्लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स सराउंड्स। जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है वो किसके सराउंड्स होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमेरस, ठीक है। ये ह्यूमेरस के अराउंड्स होता है बाइसेप्स ऑफ ट्राइसेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिट फार्मूला ऑफ फोर लिम्ब इन ह्यूमन। जो डिजिट फार्मूला होगा फोर लिम्स ह्यूमन्स के, तो वो कौन सा हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3, 3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा थंब होता है उसमें 2 बोन्स होंगे। ठीक है, जो फेलेंजेज होंगे वहाँ पे कितने होंगे डिजिट में, तो 2 होंगे, और बाद बाकी जो हैं वो जितने जो 4 जो हमारे फिंगर्स होंगे वो चारों फिंगर्स में क्या होंगे, 3 जो है 3 3 प्रत्येक में होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, टोटल जो है वो 14 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये 14% होते हैं, 14 फ्लेंजेस जो होते हैं प्रत्येक हैंड में होते हैं। ठीक है, और यही सेम हमारे जो लेग्स वाला जो होगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है हमारा वही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिसेमॉइड बोन। यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सिसेमॉइड बोन है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा पटीला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिसेमॉइड बोन जो होता है स्मॉल राउंडेड मास ऑफ बोन्स होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं आप ये कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को मतलब सह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि ये वैसे जगह पे होते हैं, ऐसे जॉइंट्स पे होते हैं जहाँ पे कि जो ज़्यादा प्रेशर को सब्जेक्टेड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जॉइंट है जो कि मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। तो मूवमेंट को जो अलाउ नहीं करता है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाइब्रस जॉइंट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो फाइब्रस जॉइंट्स होता है उसको फिक्स या इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, जो मूवेबल ना हो। ठीक है, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ठीक है, और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, कोई जॉइंट कैविटी नहीं प्रेजेंट होता है, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है बोन्स के बीच। ठीक है, तो इस कारण से ये जो होता है इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ATPase enzymes needed for muscles contraction is located in। ये जो ATPase enzymes है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायोसिन। ठीक है, ये मायोसिन में प्रेजेंट होता है एटीपेस एंजाइम्स। ठीक है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान जो होता है तो जो ये जो एंजाइम्स होता है ये हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, यदि पूछा जाता है आयंस के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा आयन इनको एक्टिवेट करेंगे, तो आपको याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो इनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी विच हैव सिंगल पेयर ऑफ बोन। अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पार्ट है बॉडी का जिसमें सिर्फ सिंगल पेयर होंगे बोन के। इस पे आपको जरूर ध्यान देना है कि सिंगल पेयर पूछा जा रहा है, यानी कम से कम 2 बोन्स होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी पेल्विक ग्रिडल में जो होते हैं वो सिंगल पेयर यानी 2 बोन्स होंगे। एक तो हमारा इलियम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा प्यूबिस। ठीक है, इलियम और प्यूबिस। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे हमारे पेल्विक ग्रिडल्स के अंदर। चलिए, और बाद बाकी सारे में तो हमारे 3 हो जाएंगे बोन्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैल्शियम बाइंड टू। पूछा जा रहा है कि जब स्केलेटल मसल्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहा होता है तो जो कैल्शियम है वो किससे बाइंड हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रोपोनिन। ठीक है, जो कैल्शियम होता है वो ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है। ठीक है, और ये इनिशिएट करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, When joint becomes inflamed and painful। यदि पूछा जा रहा है जो जॉइंट है वो इन्फ्लैम्ड हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमेटिज्म। ठीक है, जो रूमेटिज्म होता है
ये भी क्या है, आर्थराइटिस ही है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है RA, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, जॉइंट्स स्वेलन जॉइंट्स हो जाएंगे, जॉइंट्स स्टिफनेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन जो है हमारे रोमेटिज्म में दिखते हैं, यानी रोमेटाइड आर्थराइटिस में दिखते हैं। इनको RA भी शॉर्ट में आप कह सकते हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बॉन्स एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ विच मिनरल सॉल्ट। पूछा जाए जो बॉन्स है वो एक्ट करता है रिजर्वायर के रूप में कौन से मिनरल सॉल्ट्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। यानी बॉन्स के अंदर क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। जो कैल्शियम होता है वो पूरे बॉडी का 99% जो कैल्शियम होता है वो कहाँ होता है, तो ये हमारे बॉन्स में होंगे, ठीक है। और जो 85% पूरे बॉडी का जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो भी हमारा बॉन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत अब जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको जिस टाइप की भी वीडियो को रिक्वायरमेंट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि आपके जो डिमांड हैं उनको मैं पूरा करूं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।